हाँ तो बच्चों, आज सिंथेसिस पढ़ेंगे और इस आज के सेशन में हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग नाउन आर। बाय यूजिंग, देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग नाउन आर, नाउन फ्रेज इन ए पोजिशन, या कह सकते हैं कि फ्रेज इन ए पोजिशन। ठीक है, फ्रेज इन ए पोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है, इस टर्म को थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं कि इसमें मतलब क्या क्या होता है। तो देखिए, इसमें एक टर्म्स आया हुआ है नाउन, तो सभी लोग तो जानते हैं ना इसको, तो कई बार जो है बताया जा चुका है, जैसे ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ये लोग सभी लोग जानते हैं। जो सभी वर्ड्स होते हैं नाम वाले, जैसे मान लीजिए रवि है, काऊ है, ये सब नाम है ना। जैसे गोट है, ये सभी नाम है। पेन है, नाम है। ये इन सबको जो है हम लोग नाउन कहते हैं। अच्छा, फ्रेज, फ्रेज क्या है बेटा? फ्रेज है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, देखिएगा कैसे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब। ठीक है, विदाउट अ वर्ब, बिना जो है वर्ब का अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। लेकिन इतने से ये कंप्लीट नहीं होता है, आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस but not complete sense. Complete sense is called phrase. ठीक है, ये फ्रेज। तो फ्रेज भी जो है बेटा तीन प्रकार के होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो बात करेंगे वो नाउन फ्रेज का बात करेंगे। ठीक है, जो नाउन के इक्वल हो, वह फ्रेज जो नाउन के इक्वल हो। नाउन के इक्वल कैसे जो है होगा बेटा? जैसे मान लो कि हम ये कहें जैसे दिनेश सर। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिनेश सर। आप इसमें इसको दिखा सकते हैं ना, टीचर ऑफ सुखपुरा इंटर कॉलेज। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, सुखपुरा इंटर कॉलेज। तो ये देखो, अ टीचर ऑफ सुखपुरा इंटर कॉलेज। तो इसमें बेटा जो है अ टीचर ऑफ सुखपुरा इंटर कॉलेज आ रहा है, यह दिनेश सर के इक्वल है। ये दिनेश सर नाउन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अ टीचर ऑफ सुखपुरा इंटर कॉलेज, देखिए एक वर्ड, दो वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5, 6 वर्ड मिल करके ये दिनेश सर के इक्वल हुआ है। इस तरह से ये इस नाउन के इक्वल जो यह जो है फ्रेज आ रहा है, यह जो है इसी को हम लोग जो है फ्रेज कहते हैं। ठीक है, यह सेंस तो दे रहा है। जैसे मान लो कि फ्रेज तो बहुत सारे हैं, जैसे इन द मॉर्निंग अगर कहें तो फ्रेज ही है, सुबह में, रात में, फील्ड में, कमरे में, बेड पर, ये सभी फ्रेज है जो एक सेंस बना रहे हैं। इनको हम लोग जो है फ्रेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं ना है। जैसे हम कहें इन द बेड, इन द बेड अगर हम कह रहे हैं तो इसका कंप्लीट सेंस तो नहीं है बिस्तर पर, है ना। तो इस तरह से जो है यह सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। तो ऐसे जो है वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर स्पेशली वी विल टॉकिंग अबाउट नाउन फ्रेज, ओके, विच इज जस्ट इक्वल टू नाउन। यहाँ पे देखिए अपोजिशन। अपोजिशन का अर्थ होता है बेटा साइड बाय साइड। ठीक है, क्या होता है? साइड बाय साइड, ये जो है इसका अर्थ होता है। तो अब इन दोनों का जो है आने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई नाउन है, ठीक है, और उसके इक्वल कोई फ्रेज है, तो उसी को नाउन के साइड बाय साइड रखना है। ठीक है,
उसी को हम लोग जो है अपोजिशन कहते हैं। जो साइड बाय साइड रखा जाएगा उसी को हम लोग अपोजिशन कहते हैं। इसकी कुछ कंडीशन है। अपोजिशन शुड बी पुट विद इन डबल बिटवीन टू कामाज। ठीक है, जैसे ये कामा हो गया, ये कामा हो गया। अगर इसमें किसी फ्रेज को रख दें, ठीक है, जो कि यहाँ पे रखे गए नाउन के इक्वल हो, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन, या जो है मान लो कि नाउन इन अपोजिशन। इसको जो है समझना जो है बहुत ही जरूरी था, है ना। तो अगर और भी आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हम सिर्फ इसी को नहीं बल्कि किसी फ्रेज के बदले किसी नाउन को भी रख सकते हैं, है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं अभी दिखा देता हूँ कि कैसे ये हो सकता है। किसी फ्रेज को हम लोग कैसे जो है नाउन के इक्वल में रख सकते हैं। ठीक है बेटा, आप इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन कामा। ये बेटा आप तो समझे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इसका अर्थ भी है राष्ट्रपिता, है ना, राष्ट्रपिता कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपिता हमारे कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा देखो बेटा बिल्कुल जो है ये क्या हुआ, ये नाउन हुआ ना, नेम है महात्मा गांधी जी का, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज हुआ। तो हम लोग फ्रेज को भी अपोजिशन में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन में रखा जाएगा वो हमेशा डबल कामा के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेज अपोजिशन में नहीं है बल्कि नाउन इन अपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इसमें बनाना है, और बनाने की विधि थोड़ा सा एक बार आपको मैं सिखाता हूँ, सीखते चलिए और देखिए जो है कैसे जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, कैसे रूल काम करता है और कैसे जो है हम लोग इसका नाउन इन पोजीशन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो पहला जो है हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, माई फ्रेंड वेंट टू शिमला। ठीक है, शिमला इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल। यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड वेंट टू शिमला, दूसरी जो लाइन है ना शिमला, तो वो शिमला के लिए ही बोला गया है। देखिए शिमला इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे देखिए जो शिमला है इसी के बारे में दूसरा सेंटेंस आया हुआ है। यानी कि हम लोग इसको नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन जो भी कुछ करेंगे शिमला के लिए ही करेंगे। अब जो है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जब शिमला वहाँ पे आया है तो इसमें भी आया है, इसको आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। इज को बेटा आप जिससे नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन लेंगे उसके वर्ब को आप जो है खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये भी खत्म हो गया। बचा क्या? अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल। तो अब तो समझ में आ गया ना कि ये जो है फ्रेज इन अपोजिशन शिमला का होगा। तो बहुत अब इजी हो गया। आप बनाएंगे कैसे? आप बनाएंगे माई फ्रेंड वेंट टू शिमला। ठीक है, यहाँ पे हो गया शिमला कामा, और फिर से जो लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ वेंट तो हो गया ना। अब यहाँ पे आप जो लिखेंगे तो फ्रेज इन अपोजिशन लिखेंगे, तो लिखेंगे अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल। देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो माई फ्रेंड वेंट टू शिमला ये हो गया, और शिमला के लिए जो अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल
तो यह जो है आपको जो दिख रहा है कि ये फ्रेज इन अपोजिशन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, राइट। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बन गया। दूसरे सेंटेंस में लेते हैं कि कैसे जो है काम कर रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ पोएट, ही रोट गीतांजलि, यानी रविंद्रनाथ ही है, फिर गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पोएम्स। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे बेटा, आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ पोएट, ही रोट गीतांजलि, ठीक है। और फिर कैसे आप जो है इसको एक एक करके पहले रिमूव कर लीजिए, ठीक है। पहले हम यहाँ पे करते हैं बिल्कुल जैसे हम करते हैं वाज को, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे अपोजिट को फ्रेज इन अपोजिशन बनाने में, राइट बेटा, ये नाउन इन अपोजिशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम रोड को ले लेंगे, ठीक है, रोड को ले लेंगे और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर आ गया है। यहाँ से वाज को रिमूव कर दिया, यहाँ से ही को रिमूव कर दिया। और देखिए यहाँ पे हम इसलिए इसको किए रोड को ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गीतांजलि के लिए फिर गीतांजलि एक सेंटेंस आया है। तो जब इसको हम फिर अ कलेक्शन ऑफ मेनी पोएम्स को फ्रेज इन अपोजिशन बनाएंगे, क्योंकि गीतांजलि के लिए है, तो गीतांजलि यहाँ पे है, इसके लिए बना लेंगे। तो अब इसको भी बना रहे हैं तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि हमने इसको जो है बनाया, नाउन इन अपोजिशन बनाया, और तो ही को जो है यहाँ से वर्ब को जो है रिमूव किया, ठीक है। फिर यहाँ से सब्जेक्ट को रिमूव किया क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है आया हुआ है। फिर यहाँ पे एक वर्ब हम रोट ले रहे हैं क्योंकि सिंगल वर्ड हमको चाहिए, सिंगल वर्ब चाहिए, और यहाँ पे इज को हमने खत्म किया। क्यों किया, अ कलेक्शन ऑफ मेनी पोएम्स, इससे भी हम लोग फ्रेज को ले रहे हैं, तो इसलिए इज को खत्म किया, वाज को खत्म किया, रोट को लिया, एक को लिया। अब आप बना कर देखिए कितने आसानी से जो है बन रहा है, देखिए बहुत ही आसानी से जो है आपका ये बन रहा है। रविन्द्रनाथ लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, अब कामा लगाएंगे ना बेटा, क्योंकि यहाँ खत्म हो गया, आवाज को जो है आप खत्म किए। अ पोएट हम लोगों ने लिख लिया, अ पोएट, फिर कामा, नाउन इन अपोजिशन को हम लोग मतलब दो कामे के बीच में रखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे रोट द गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, देखिए गीतांजलि, फिर कामा लगाएंगे और जो बच रहा है यहाँ पे गीतांजलि को आप रिमूव करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे गीतांजलि एक बार आ चुका है। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, अ कलेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे मेनी पोएम्स, ठीक है, मेनी पोएम्स। तो ये तो हो गया बेटा। जैसे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर अ पोएट रोट द गीतांजलि अ कलेक्शन ऑफ मेनी पोएम्स, राइट। तो इस तरह से जो है इसमें हमको दो जो है फ्रेज इन अपोजिशन बनाने की ज़रूरत पड़ी, एक जो है अ पोएट और दूसरा अ कलेक्शन ऑफ मेनी पोएम्स, ठीक है। जब लास्ट में फ्रेज इन अपोजिशन आएगा बेटा तो सिर्फ एक ही कामा लगेगा और बीच में आता है तो दो कामे के बीच में रहेगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट, ठीक है। पहले हम लोग रिमूव करने वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि देखते अ ग्रेट पोएट को एक फ्रेज हम लोग इन अपोजिशन कर लेते हैं। तो जब लेंगे बेटा तो इसको वाज को हम लोग रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसे फ्रेज इन अपोजिशन जिससे पिक करेंगे ना लगभग उस सेंटेंस से उस वर्ब को खत्म कर देते हैं। फिर वही चीज, ही रोट द रामचरित मानस, अब इसको हम लोग ही को खत्म कर देंगे और
ही को जो है रिमूव करेंगे, फिर लिखेंगे इसको फ्रेज इन ए पोजिशन लेंगे, नहीं फ्रेज इन ए पोजिशन नहीं बल्कि सेंटेंस यही मेन रहेगा, रोट रामचरितमानस। फिर यहाँ पे इट का किसके लिए प्रयोग हुआ, रामचरितमानस के लिए हुआ है, तो इसको जब आ गया रामचरितमानस तो इसको रिमूव करेंगे। इज को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रोट को ले लिया है, इससे हम लोग फ्रेज इन पोजीशन नहीं लिए थे, तो जिससे नहीं लेते हैं उसी के वर्ब को हम लोग पिक करते हैं, और जिससे जो हम लोग फ्रेज इन पोजीशन या नाउन इन पोजीशन को पिक करते हैं उसके सेंटेंस के वर्ब को प्राय हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और फ्रेज हमको फ्रेज इन पोजीशन मिलेगा, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ठीक है, तो आप इजीली अब इसको बना सकते हैं बेटा। कैसे बनाएंगे, जैसे तुलसीदास लिखेंगे, तुलसीदास हो गया, कामा अ ग्रेट पोएट, यहाँ पे हो जाएगा अ ग्रेट पोएट, कामा, अब लिखेंगे ना रोट द रामचरितमानस, कामा, और रामचरितमानस इसमें क्या है, द होली बुक ऑफ द हिंदूज, तो लिखेंगे द, इसको फ्रेज को लिखिए, द होली बुक ऑफ द हिंदूज, कैपिटल से रहेगा हिंदूज। देखिए यहाँ पे एक जो है आपको ये फ्रेज इन ए पोजीशन मिला, और दूसरा जो है जो रेड से हमने लिखा है द होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो इस तरह से जो है यह भी सिंपल सेंटेंस जो है बन गया। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे तुलसीदास को हमने लिया, वाज को रिमूव किया, और ग्रेट पोएट ये फ्रेज लिया, रोट द रामचरितमानस यह जो है आपका मेन जो है सब सेंटेंस हो गया। ये एक और फ्रेज इन ए पोजीशन मिला, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ठीक है, तो इस तरह से यह भी जो है आपका सिंपल सेंटेंस बना। इसी तरह से बेटा आप लोगों को बनाना है। ठीक है, आप लोगों को इसी तरह से बनाना है। चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ, टैगोर वाज अ फेमस बंगाली पोएट। टैगोर जी फिर से आ गए। ही इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ठीक है, तो आप देखें आप इसको कैसे बना सकते हैं। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको दिखा सकता हूँ। देखिए टैगोर, ठीक है, अगर इसको जो है फ्रेज इन ए पोजीशन लेते हैं फेमस बंगाली पोएट, तो आप क्या करेंगे, वाज को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर से ही किसके लिए आया है, टैगोर के लिए, तो इसको जो है आप रिमूव करेंगे और पहला सेंटेंस तो यही हो जाएगा। देखिए टैगोर कामा फेमस बंगाली पोएट, कामा is the author of the गीतांजलि। ठीक है, ये गीतांजलि हो गया। एक तो ये बन गया बेटा, इस तरह से बनेगा। दूसरा क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमने इसको जो है फ्रेज इन ए पोजीशन लेते हैं, ठीक है, तो हम इज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे और हम जो है फिर इसको जो है सेंटेंस का भाग बनाएंगे। तो आप लोग देख लें कैसे जो हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसको जो है बनाया जाएगा उसी तरह से। पहले वही सब्जेक्ट रहेगा, टैगोर कामा द ऑथर ऑफ। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे
द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। ठीक है, ये गीतांजलि हो गया कामा। अब जो है लिखेंगे वाज अ फेमस बंगाली पोएट, राइट। इस तरह से दूसरा सेंटेंस हो गया। अगर किसी में इस तरह से आता है तो हम दो तरह से उसको बना सकते हैं। अब जो है पांचवा चलते हैं, देखते हैं कि यह कैसे बनता है। ठीक है, देखिए, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड, ही वॉज नॉट अ वेरी एजुकेटेड मैन। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? शेक्सपियर को तो लेना ही है ना, इसको तो लेना ही है, सब्जेक्ट है, तो ही को उसी के लिए यूज हुआ है, रिमूव करेंगे। हम द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड को हम फ्रेज इन एपोजिशन ले रहे हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने बताया, इसी के सेंटेंस के वर्ब को रिमूव कर देंगे। बहुत आसान हो गया। अब हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जैसे देख लीजिए। हम लिखेंगे शेक्सपियर कामा द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एक मिनट, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो रहा है, फिर से लिखना पड़ेगा। लिखेंगे प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड। कामा हो गया ना, डबल इन्वर्टेड सॉरी डबल कामा के बीच में हो गया। अब जो है जो बचा, वाज नॉट अ वेरी एजुकेटेड मैन, राइट। तो इस तरह से ये भी जो है आपका बन गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। और लास्ट में आपके लिए बेटा एक जो है मैं सेंटेंस जो छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे, बनाएंगे सिंपल सेंटेंस में, और बनाने के बाद आप जो है कमेंट में इसको भेज करके आप भेजेंगे, मैं चेक करूँगा कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। लर्न इट इज इन वेरी easy term, and I suppose you will learn it very soon. Thank you so much.